इलेक्ट्रिक ईल के पास एक ऐसी सुपर पावर है जो इसे पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा डरावनी और अमेजिंग बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी। ये ईल 860 वोल्ट जितनी इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकती है, जिसका मतलब हुआ कि वॉल सॉकेट से भी 7 गुना ज्यादा। ये बहुत बड़ा बिजली का झटका होगा। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जो इसकी इस ताकत को भी हरा दे? डेडली एलिगेटर्स के बारे में क्या ख्याल है, जो कि इसी पानी में रहते हैं? अपने रबर ग्लव्स पहन लीजिए, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं कि आखिर ये किस्सा खत्म कैसे होता है, और साथ ही इस तरह की दूसरी रील्स पर नजर डालते हैं। एक शॉकिंग डिस्कवरी। मैं सुपर हीरो मूवी से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हूं कि कभी कभी सोचता हूं काश मेरे पास भी कोई सुपर पावर होती। लेकिन दुख की बात है कि इंसानों के लिए बिजली के झटके देना इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रिक ईल के केस में नहीं है। ये पानी की सैनिक साउथ अमेरिका के पानी की सुरक्षा करती है। और इसके बिजली के झटके बारे में छोड़ ही दीजिए, ये लंबाई में 8 फीट और वजन में 44 पाउंड तक हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि इनमें से सबसे बड़ी तो शार्क से भी बड़ी हो सकती है, और इसका वजन होगा करीब 7 ईंटों के बराबर। हे भगवान, सदियों तक लोगों का यही मानना था कि एक ही इलेक्ट्रिक ईल होती है, लेकिन फिर 2019 में साइंटिस्ट ने एक अनोखी खोज की। अरे यार, समझे? मालूम पड़ता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 भी नहीं बल्कि 3 तरह की इलेक्ट्रिक ईल पाई जाती हैं। और माना कि ये थोड़ी एक जैसी हैं, लेकिन सभी जितनी कूल हैं उतनी अजीब और डरावनी भी। बाकी मछलियों से ठीक उलट इनके गिल्स वेस्टिजियल होते हैं, मतलब कि ये बस इन्हें इनके पूर्वज से मिले हैं। लेकिन इसका कुछ काम नहीं है, अपने मुंह से सांस लेती हैं, जिसका मतलब हुआ कि सांस लेने के लिए इनको डॉल्फिन और शार्क जैसे पानी के ऊपर आना पड़ता है। अजीब है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं ये अपने मुंह से और क्या कर सकती हैं? थूक सकती हैं, बहुत सारा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही रूड है, बल्कि मेल थूक कर अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं। जी हाँ, घिनौना, गिलगिला, थूक से भरा घोंसला। छी यार, मेरे साथ कॉलेज के दिनों में कई ऐसी घिनौनी चीजें हुई हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मेरे पापा के थूक के लेवल वाली घिनौनी नहीं थी। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे होंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाली किसी चीज की। बिल्कुल करते हैं, लेकिन पहले चलते हैं 1800 में। जर्मनी के साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वो हुम्बोल्ट्स साउथ अमेरिका के एक ट्रिपर थे, और वहां पर वो नेटिव इलेक्ट्रिक ईल को देख रहे थे। बहुत से घोड़ों को इन ईल से भरे पानी में फेंक देते थे, जिसके कारण वो इन पर अटैक करती। वो खुद इस जानवर के पास लेकर के आती और फिर उन्हें बार बार बिजली की झटके देती, और ऐसा तब तक होता जब तक कि वो इतना ना थक जाए कि मछुआरा उनको पकड़ ले। यार, ये ईल और घोड़े दोनों के लिए कितना बुरा अंत है। लेकिन अलेक्जेंडर ने इस पूरे वाकये में कुछ अजीब नोटिस किया। कुछ ईल पानी के बाहर निकलकर घोड़े के ऊपर वाले पार्ट पर बिजली को झटका दे रही थी। वाह, ये ऑब्जर्वेशन एक महान कहानी में तब्दील हो गई, जिसके कारण अलेक्जेंडर फेमस हो गया, और साथ ही लोग इस अजीब जानवर में इंटरेस्ट लेने लगे। ये पानी के ऊपर क्यों कूदती थी, और सबसे पहली बात तो ये कि इतनी सारी बिजली कैसे बनाती थी। वो ये जानने पर अड़ गए, तो इसीलिए उन्होंने कुछ को पकड़ लिया, और क्योंकि ये साइंटिस्ट थे इसलिए इन पर कुछ भयंकर एक्सपेरिमेंट करने लगे। नहीं, मैं बस आपके साथ खेल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने खुद को और अपने असिस्टेंट को 4 घंटों तक इनसे बिजली के झटके लगवाए। जी हाँ, सच में। ये हिम्मत वाले कहते हैं कि उस दिन इनके हाथ में बड़ा जोर का दर्द उठा, लेकिन फिर भी ये इस बात का पता नहीं लगा पाए कि ये जानवर काम कैसे करता है। हमारी समझदारी समय के साथ बढ़ती गई, तो अब हम इनके बारे में इतना जानते हैं कि इलेक्ट्रिक ईल की 80% बॉडी इलेक्ट्रिक ऑर्गन से बनी है। यह है मेन ऑर्गन, हंटर्स ऑर्गन और सेच ऑर्गन, और बाकी जिस भी चीज की जरूरत होती है दोस्त, जैसे कि दिमाग, वो उसके अगले वाले हिस्से में है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन वही काम करता है जिसकी आपने उम्मीद की है। ये इलेक्ट्रिक ईल को अलग अलग इंटेंसिटी के बिजली के झटके बनाने में मदद करता है। शॉर्ट में समझें तो ये ऑर्गन कई हजार इलेक्ट्रोड से बना होता है, स्पेशल मसल जो कि बिजली की झटके बना सकती है। ये स्टॉक्स में जमे हुए होते हैं, जिससे कि इनमें करंट आराम से फ्लो हो जाए, जिसका मतलब ये भी हुआ कि सिर्फ एक इलेक्ट्रोड बहुत कम बिजली बना पाता होगा, लेकिन साथ में ये बहुत ज्यादा बिजली बना सकते हैं। जब समय आता है तो ईल इनको सिग्नल भेजती है कि चार्ज बनाओ। कूल। माना कि ये पूरी प्रोसेस अलेक्जेंडर के टाइम पर नहीं समझी जा सकती, लेकिन इटालियन फिजिसिस्ट अलेसांद्रो वोल्टा ने 1800 में इलेक्ट्रिक बैटरी बना ली थी। हमारी तरह ईल्स भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए करती हैं। ये कम झटकों का इस्तेमाल अपने साथियों से बात करने के लिए करती हैं, और क्योंकि ये अंधी होती हैं इसलिए अपने शिकार को ढूंढने के लिए और आसपास की जगह महसूस करने के लिए भी ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करती हैं। इसे एक तरीके का बिल्ट इन रडार मान लीजिए, जो कि पानी में तैरने में मदद करता है। ईल के शरीर में मोशन पहचानने वाले बाल होते हैं, जो कि तुरंत ही किसी भी तरह का मूवमेंट पहचानते हैं। जब इसके बाल कुछ सेंस करते हैं तो ईल उस तरफ कम बिजली के झटके फेंकती है। इसके कारण पास के शिकार की मसल और मछली जैसे पानी में रहने वाले जानवरों की मसल्स सदमे में चली जाती हैं, जिसके कारण यह आसानी से उनकी लोकेशन पता कर लेती है। फिर जब ये एक बार लोकेशन को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं तो 1 सेकंड में 400 वोल्ट के झटके फेंकने लगती हैं, जिससे कि शिकार पैरालाइज्ड हो जाता है और फिर ये उनको खा जाती हैं। वाह, ये सब इतनी जल्दबाजी में होता है कि इंसानी आंखों का पता ही नहीं चल पाता। लेकिन जब इनका शिकार बड़ा होता है, जैसे कि घोड़ा या फिर एलिगेटर, तो इलेक्ट्रिक ईल को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब ये पानी के अंदर रहकर झटके देती हैं तो झटके जरा कम हो जाते हैं, क्योंकि वो पानी की वजह से बढ़ जाते हैं। ये छोटे शिकार के लिए तो काफी है, लेकिन बड़ों के लिए नहीं।
लेकिन अगर ईल जबरदस्त करंट देना चाहे तो इसके पास कई ऑप्शन है। एक तो ये कि ये खुद को अपने शिकार की चारों तरफ लपेट सकती है और अपना सर और पूंछ पास रख सकती है। ये ऐसा इसलिए करती है जिससे कि शिकार और इसके बीच कम से कम फासला हो, और क्योंकि इसका सर पॉजिटिवली चार्ज रहता है और कुछ नेगेटिवली चार्ज, इसीलिए जब ये दोनों पास होते हैं तो जोर का झटका पैदा हो जाता है। एक और दूसरी टेक्निक भी है जिसका इस्तेमाल ये कई बार करती है। आपको अलेक्जेंडर हुम्बोल्ट्स याद है, जो कि ईल उन्होंने देखी थी? वो झूठ नहीं बोल रहे थे। वाकई में इलेक्ट्रिक ईल पानी के बाहर उछलती है और ये अपने आधे पानी में पड़े हुए शिकार पर बिजली के झटके फेंकती है। पर ऐसा करने पर इनके झटके पानी की वजह से बढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से इनका अटैक पावरफुल हो जाता है। ज्यादातर जानवर इनसे दूर रहते हैं, लेकिन कुछ बहादुर या बेवकूफ होते हैं जो कि इनसे आंखें चार करने के इंतजार में रहते हैं। ठीक है, ये तो बस एक प्यारा सा कुत्ता था, लेकिन एक एलिगेटर के बारे में क्या ख्याल है? जी हाँ, यही वो समय जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। 2005 में एक आदमी ब्राजील में नदी के पास घूम रहा था जब उसके सर को चकरा देने वाला सीन उसने देखा। एक एलिगेटर इलेक्ट्रिक ईल के चंगुल में फंस गया। हे भगवान, एलिगेटर ने ईल को अपने मुंह में पकड़ लिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक ईल इतनी आसानी से हार नहीं मानती है, तो इसीलिए इस वाली ने एलिगेटर को बिजली के झटके देने शुरू कर दिए, जिसके कारण उसकी मसल सकड़ने लगी, उसका जबड़ा बंद होता गया, जिसकी वजह से ईल और ज्यादा फंस गई। लेकिन वो रुकी नहीं और इस तरह से हालात दोनों के लिए बिगड़ते चले गए। यार, इसमें तो बचने का कोई चांस ही नहीं है, और दुख की बात है कि दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए। ईल की मौत काटने से हुई और एलिगेटर की बिजली के झटकों की वजह से। इस केस में ईल की सुपर पावर उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि इसकी वजह से एलिगेटर के जबड़े की मसल सकड़ गई। लेकिन फिर भी ये केस शिकारियों के लिए एक सबक है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, मगर अगर उन्होंने इलेक्ट्रिक ईल पर हमला किया तो वो नानी याद दिला देगी। और अगर आप मान लो 10 ईल साथ में हो तब तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। लेकिन ये गिलगिली शिकारी झुंड में हमला नहीं करती है ना? करती हैं, ये ऐसा करती हैं, और एक ही समय पर कई ईल एक साथ ही शिकार पर बिजली के झटके फेंकती हैं। और ऐसा 2014 में ब्राजील की नदी में देखा गया था। ये तो किसी हॉरर मूवी की तरह दिख रहा है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ईल के झटके दर्दनाक तो हो सकते हैं, लेकिन जानलेवा नहीं, बशर्ते आपको दिल से जुड़ी कोई परेशानी ना हो। इसमें सबसे ज्यादा खतरा डरने और सकपकाने का है, और पानी में डूबना हालात को और ज्यादा बुरा बना देता है। लेकिन अगर कई ईल आप पर एक साथ हमला करें तो फिर बात अलग है। आशा कीजिए कि इनके मुंह पर इंसान का खून ना लगे। लेकिन एक चीज मुझे परेशान कर रही है, इतनी सारी ईल एक समय पर ही पानी में अगर बिजली के झटके मार रही हैं, तो इनको खुद झटके क्यों नहीं लग रहे? ये तो हमें नहीं पता। इनके पास बिजली को लेकर कोई नेचुरल इम्यूनिटी तो है नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि जब ये भी अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करती हैं तो इनको खुद भी खतरा होता होगा। अगर करंट इसके दिल में पहुंच गया तो इसका मतलब हुआ कि हमें ईल का सूप पीने को मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि ईल अपने शरीर को कुछ इस तरह से रखती है कि इनको झटका लगने का चांस कम से कम हो जाए। कुछ का कहना है कि इनकी स्किन बहुत ही मोटी और फिसलने वाली होती है, जिसके कारण ये बच जाती हैं। शायद दोनों ही सही है, लेकिन बिजली की इम्यूनिटी ना देकर नेचर ने तो इनके साथ मोह मोह कर दिया है ना। लेकिन सिर्फ नेचर ने ही इनके साथ मोह मोह नहीं किया है। असल में इन्हें इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है, लेकिन ये ईल नहीं है। क्या माना कि ईल जैसे दिखती हैं, लेकिन असल में नाइफ फिश हैं, जो कि अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत ही बढ़िया नाम है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास अब असली ईल के किस्से भी आने वाले हैं, और मेरा भरोसा करो ना करो, वो इनसे ज्यादा भयानक और डरावनी है। लेकिन आप तो जानते हैं इनसे भी ज्यादा डरावना क्या है? मेरे अमेजिंग कंटेंट को ना देख पाना। तो इसलिए वो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और तैयार हो जाइए ज्ञान की दुनिया में सैर करने के लिए। हो गया? बढ़िया, चलिए अब तैरते हैं कुछ और डरावनी ईल्स की तरफ। किंग कोमर समंदर की 1000 फीट की गहराइयों में एक मांस खाने वाला सांप जैसा जानवर रहता है, जिसे जाना जाता है तैराकों का मुंह खा जाने के लिए। नहीं, ये कोई ऐसा क्रिएचर नहीं है जिसे मैंने नेक्रोनोमिकोन से बाहर निकाला है, बल्कि ईल्स की कोंगर फैमिली से बिलोंग करता है। क्यूट दिख रहा है ना? लेकिन इसकी शक्ल देखकर धोखा मत खाना। यूरोपियन कोंगर 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं, और ये दुनिया के सबसे भारी ईल होते हैं, जिनका वजन करीब 159 LBS तक हो सकता है। ये तो एक जवान इंसान जितना वजन हुआ यार। वाह, भारी जानवरों की कभी कभार समंदर की सतह पर इनको देखा जाता है, खास करके सूरज ढलने के समय। कोंगर्स गजब के शिकारी होते हैं और ये रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और माना कि अंधे होते हैं, लेकिन इनके सूंघने की शक्ति बहुत कम होती है, जिससे कि अपना शिकार ढूंढ लेते हैं। ये सब तरह की चीजें भी खा जाते हैं, फिर चाहे वो लॉबस्टर हो, छोटी मछलियां, या फिर दूसरी ईल क्यों ना हो। लेकिन ये सिर्फ इन कारणों से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इसलिए ज्यादा डरावने हैं क्योंकि इनकी जबान पर इंसानों के मांस का स्वाद चढ़ गया। 2013 में आयरिश पानी में जिमी ग्रिफिन नाम के एक तैराक ने पानी के 82 फीट भीतर तैरने के बारे में सोचा। तभी उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके मुंह पर मुक्का मार दिया, वो भी बहुत जोर का। कुछ ही सेकंड में उनको मालूम पड़ गया
कि कोंगर ईल ने उनका गाल पकड़ लिया है। जैसे कि इतना बुरा नहीं था, ऊपर से वो गोल गोल घूमने लगी, और वो भी तब जब उसने इनका गाल पकड़ रखा था। चौंकाने वाली बात है कि ऐसे समय में भी जिमी ने खुद को शांत रखा और आखिर में ईल वहां से चली गई। रात की बात यह है कि जिमी सही सलामत बच गया, लेकिन उस किस्से के निशान उनके पास जिंदगी भर के लिए रहे। ये कहानी जितनी भी डरावनी हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोंगर इंसानों पर हमला करे। जिसने अटैक किया, हो सकता है उसने जिमी के वेट सूट को या फिर फेस मास्क की लाइट की चमक को छोटी मछली समझ लिया हो। लेकिन फिर भी मैं तो इनसे दूर ही रहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मेरा चेहरा जैसा ना वैसे ही पसंद है, लेकिन आप इसको कभी देख नहीं पाएंगे। ये है मोरे। जब बात आती है ईल्स की, तो मोरे ऐसी ईल है जिन्हें खतरनाक माना जाता है। डरावनी, रात को शिकार करने वाली, चालाक, तेज दांत वाली मोरे। और तो और इसकी 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये मेरा सबसे बड़ा सपना है यार। सबसे बड़ी जाइंट मोरे 10 फीट तक लंबी हो सकती है। ये इतनी मजबूत होती हैं कि ये अपने खाने के लिए शार्क से भी टक्कर ले लें। हे भगवान। लेकिन ये सबसे डरावनी नहीं है। मैं ये खिताब फेंगटूथ को देना चाहूंगा। मैं इसके दांत के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहूंगा। ओके, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इसके चेहरे पर भरोसा कर पाऊंगा। फिर भी मोरे अटैक करते हैं, लेकिन ये कॉन्गोस की तरह ही रेयर होते हैं। कुछ तैराक तो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते हैं। वाह, बहुत ही वाहियात आइडिया है। मोरे की आंखों की रोशनी बहुत अच्छी नहीं होती, इसलिए वो अपनी उंगलियों को भी खाना समझकर खा सकते हैं। और अगर कोई मोरे को काट ले तो ये अच्छी बात नहीं है। मोरे ईल्स का जबड़ा फेरेंजील होता है, मतलब कि पहले दांतों में ही दूसरे दांतों का सेट भी, ठीक एलियन के जीनोमोर्फ की तरह। जी हाँ, मोरे अपने शिकार को अपने सर के शेप की वजह से सीधा नहीं निकल सकते, तो इसीलिए अपने शिकार को पहले वाले जबड़े में फंसाकर दूसरे जबड़े की मदद से उसे ईल के पेट में खींच लेते हैं। जी यार, अगर ये भी आपके लिए नॉर्मल है तो बता देता हूं, मोरे जब तक अपने शिकार को ना खा लें तब तक उसको नहीं छोड़ते। इसका मतलब हुआ, अगर इन्होंने आपको पकड़ लिया तो भैया आप फंस जाओगे, बशर्ते आप इनका शिकार ना कर दें। लेकिन एक चीज जो मैं गारंटी से कह सकता हूं वो ये है कि अगर मैं समंदर की गहराइयों में से ऐसी कोई चीज अपनी ओर बढ़ता हुआ पाऊंगा, इसके पास कभी नहीं जाऊंगा। ये किसी अलग तरह की मोरे लगती है यार। मैं डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से ये एक मॉन्स्टर वाली फीलिंग दे रही है। ये जीता जागता प्रूफ है कि समंदर में मॉन्स्टर रहते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये आपसे बीच पर कभी भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये एक्वेरियम में बंद है। अनबैलेंस्ड, अनसेटल्ड। इंसानों ने अब तक समंदर का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है, तो हो सकता है कि सभी तरह के मॉन्स्टर्स अभी हमको बिना पता चले समंदर के भीतर रह रहे हों। लेकिन जितनी भी चीजें हमें मिलती हैं उनसे मुझे यही फीलिंग आ रही है कि जो नहीं मिली है वो भी कुछ बहुत ही अजीब और अच्छी नहीं होगी। आइए पेलिकन या फिर गल्पर ईल को हेलो कहते हैं। यह लहरों से 10,000 फीट नीचे रहती है। इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि इसका मुंह बहुत बड़ा है। अरे ये तो मेरे स्पिरिट एनिमल है भाई। सच में ये डरावनी चीज अपने शिकार को निकलने के लिए बहुत बड़ा मुंह फैला सकती है, यहाँ तक कि खुद से भी ज्यादा बड़ा। रिसर्चर्स का कहना है कि ये बड़ी गुब्बारे जैसी ईल अपने साइज के दम पर अपने शिकार को डरा सकती है। ये जितनी है उससे ज्यादा बड़ी दिखाई दे सकती है, लेकिन इसके बारे में हम 100% श्योर तो नहीं है। जो चीज हम जानते हैं वो ये कि ये अपनी पूंछ पर एक लाल या गुलाबी लाइट का यूज करके अपने शिकार को ढूंढती है। ये लाइट अंधेरे में चमकती है। ये एक ऐसा ट्रेट है जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस, और ये कई समंदर में रह रहे जीवों के पास होता है। हो सकता है कि इसकी मदद गल्पर ईल अपने साथियों से बात करने में करती हो। ऐसे कौन से जानवर हैं जिन्हें ये चमचमाती लाइट अट्रैक्ट करती है? शायद लॉबस्टर या स्क्विड या फिर मछली। लेकिन इसके मुंह के आगे इनका साइज कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इनके बारे में जो कुछ भी पता है वो सभी हमें सच में हिला देने वाला है। लेकिन उससे भी ज्यादा हिला देने वाली वो चीजें हैं जो कि हमें मालूम ही नहीं है, या फिर जो हमें कभी मालूम नहीं भी पड़ेंगी। ये जानवर भैया बहुत ही रहस्यमयी हैं और एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर कि हम कभी रह भी ना पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि गल्पर्स ठीक एलियंस की तरह होते हैं, चिकने पतले एलियंस। एक्स्ट्रा हॉट ईल। ये बात मान लीजिए कि आपको कडल करना पसंद है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कभी कडल नहीं करनी चाहिए, जैसे कि माइंस। ऐसे लोग जो आपसे बस अभी मिले हैं, या फिर फायर ईल्स। ये अपने रंग और रिलैक्स्ड पर्सनैलिटी की वजह से होम एक्वेरियम पसंद करने वाले लोगों में काफी फेमस है, लेकिन इन्होंने अपने भीतर बहुत भयंकर सीक्रेट छुपा रखा है। देखिए, ये सर से लेकर पैर तक स्पाइन से ढकी हुई है। अब इसको इस चीज से जोड़कर देखिए कि ये जब खतरा महसूस करती है तो अटैक करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। इसीलिए मछुआरे इन्हें पकड़ने से डरते हैं। लेकिन 5 ईल जिन्हें पहले से पकड़ रखा है उसके बारे में क्या ख्याल है? अगर ये आपके रूम एक्वेरियम में है और आपको जानती है तो फिर क्या दिक्कत है ना?
इनके पास एक और डिफेंस मैकेनिज्म है, ये जहरीले स्लाइम बना सकती हैं। तो अगर आप इनमें से एक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो चाहे जो भी करो, मगर बिना ग्लव्स के इनको कभी मत छूना, नहीं तो खैर नहीं है। ठीक है, जाहिर है इसकी वजह से आपके हाथ नहीं पिघलेंगे, लेकिन इतनी ताकतवर है कि ये आपको बीमार कर सकती है, या फिर कहूं कि ईल। ठीक है, मैं खुद देख लूंगा यार। एक ऐसा चेहरा जिसे सिर्फ माँ पसंद करती है। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन अगर किसी को इसमें खूबसूरती नजर आ रही है तो मेरे दोस्त, तुम्हें अपनी आंखें चेक कराने की जरूरत है। ये है वुल्फ ईल, और ये सिर्फ बदसूरत नहीं है, डरावनी भी है। टेक्निकली वुल्फ ईल वुल्फ फिश फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन ये इतनी बदसूरत थी कि मुझे आपको दिखानी पड़ी। ये सिर्फ नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। ये लंबाई में करीब 8.2 फीट तक हो सकती है, और इतने बड़े शरीर की वजह से इन्हें बहुत से खाने की जरूरत होती है, जैसे कि लॉबस्टर, छोटी मछली, यहां तक कि सी अर्चिन्स भी। क्या? जी हाँ, इन बदमाश ईल के पास बहुत सारे मजबूत दांत होते हैं जो कि सीधा जहरीली स्पाइन के भीतर गड़ जाते हैं। मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि ये मेरी छोटी उंगली के साथ क्या क्या कर सकती है। खैर, अच्छा हुआ कि वुल्फ ईल के आप पर अटैक करने के चांस बहुत ही कम है। ये सिर्फ देखने में ही मॉन्स्टर जैसी हैं, लेकिन असल में फ्रेंडली हैं। इन्हें तो इंसानों के हाथ से खाना खाने के लिए जाना जाता है, लेकिन बाकी जानवरों की तरह अगर आप इनको भड़काएं तो ये आपको खाने से पीछे नहीं हटेंगी। इसलिए अपनी उंगलियों के खातिर इनको किसी बुरे नाम से मत बुलाना मेरे भाई। एंशिएंट एबोमिनेशंस, जैसा कि आप अब तक देख चुके होंगे, पानी के भीतर रहने वाले जानवर सबसे ज्यादा डरावने होते हैं और इनके पास जरूरत से ज्यादा दांत होते हैं। एक मिनट, ये क्या है? हमें 100% तो नहीं मालूम, लेकिन ये स्नेगल टूथ स्नेक ईल जैसी लग रही है। हाँ, मुझे ये नापसंद है। इस ईल की बस एक ही प्रजाति हमें पता है, तो इसलिए हमें सिर्फ इतना पता है कि ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में रहती है। इसको देखकर मुझे लगता है कि ना पता होना ही सबसे बेहतर होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पानी के भीतर एक और जानवर है जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, और इसके पास और भी ज्यादा दांत हैं। जी हाँ, ये है सी लैम्प्रे। अगर मैंने इसे देखा है तो फिर आपको भी देखना ही पड़ेगा। लैम्प्रे मांसाहारी पैरासाइट मछली होती है, जिन्हें साफ और खारे दोनों तरह के पानी में देखा जा सकता है। जाहिर है इनका सबसे ज्यादा जाना पहचाना फीचर है इनका मुंह, जिसमें करीब 100 रेजर जैसे दांत होते हैं, जिसके कारण स्नेगल टूथ ईल भी शर्मा जाए। ये इसका यूज अपने शिकार में गाड़ने के लिए करती है, जिससे कि उसका खून पी सके। छी यार। और अपने बेशकीमती खून को जमने से बचाने के लिए ये खास तरह की म्यूकस निकालती है, जिसके कारण खून बहता रहता है। तो ये पेट भर के खून पी सकती है। क्या ये सच में किसी बुरे सपने की तरह है भाई? सिर्फ एक लैम्प्रे अपनी जिंदगी में करीब 40 पाउंड मछलियों को मार देती है। ये पतली नूडल जैसी राक्षस 30 इंच तक बढ़ जाती है। ये बहुत ही इंप्रेसिव है और डरावना भी। ये यूरोपियन नदियों में यूरोप के होने से भी पहले आतंक मचाए हुए, यहां तक कि मॉन्स्टर डायनासोर के समय से भी पहले से धरती पे है। मतलब कि 500 मिलियन साल पहले से। क्या हम इनको वापस भेज सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही टेस्टी होती हैं। तो पुराने ग्रीक और रोमन लैम्प्रे को खाया करते थे। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली तो अभी भी इनके टेस्ट की फैन है। लेट क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने तो 2012 में अपनी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के लिए लैम्प्रे ही बनवाई थी। लेकिन मैं तो ऐसे दिखने वाली किसी भी चीज को अपने मुंह के भीतर नहीं डाल सकता। क्या आप लैम्प्रे पाए खाएंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। चेस्ट बस्टर, मैं मछुआरा नहीं हूं। जब भी मैंने मछली पकड़ने की कोशिश की है, हर बार मेरे हाथ सिर्फ पुराने जूते और शॉपिंग कार्ट ही आई है। लेकिन 2016 में जो थाईलैंड के मछुआरों के हाथ आया, उसे देखकर मैं खुश हूं कि मैं मछली नहीं पकड़ सकता। छी यार। मैं इसमें अपनी उंगली भी कभी नहीं डालना चाहूंगा। ये किसी एलियन मूवी के चेस्ट बस्टर जैसा नजर आता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ईल गोबी है, पानी के भीतर का एक डरावना जानवर, और ये बाकी सभी के ही जितनी डरावनी है। ये ईल ऐसी है जहां पर नदी, नाले, समंदर मिले। यार मुझे ये चीजें ना बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसा लगता है कि इनके शरीर में इनके बड़े से जबड़े को छोड़कर कुछ है ही नहीं। लेकिन इनके पास आंखें हैं, ये इतनी छोटी हैं कि दिखाई नहीं देती। जिस जगह में ये रहती हैं वहां देखने की जरूरत भी नहीं है, इसीलिए ये अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करती हैं। उन दांतों का क्या? ये काई खाने के लिए नहीं बने भाई, उसे साइड हटा दो। गोबीज, छोटी मछलियां और इंट्रेवेट्स को खाती हैं ये। अच्छी बात है कि इनमें इंसानों को खाने जितनी ताकत नहीं है, तो इसीलिए ये केस बस एक छलावा है। थैंक गॉड, बल्कि हम इनको खाते हैं। जापान में इनको बहुत अच्छी डिश माना जाता है।
ये जीनोमोर्फ जैसी दिखती हैं। इसीलिए सेगा ने अपनी वीडियो गेम आइसोलेशन लॉन्च करते वक्त इन्हें खाने का बहुत ही अजीब कंपटीशन दिया। इन्होंने भूखे गेमर्स को ईल गोभी खाने के बदले वीडियो गेम की कॉपी देने का फैसला किया। नहीं, मैं गेम के लिए पैसे देना प्रेफर करूंगा भाई। मुझे लगता है कि आज के लिए इतने ईल मॉन्स्टर देखना काफी है। आपको इनमें से कौन सा सबसे डरावना लगा नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।